ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हाय मनोज। समीर भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छा है। आपसे बात करने की बड़े मतलब सालों से वो थी उम्मीद और इच्छा आज पूरी हो रही है। आपकी स्ट्रीम देख देख के और साहिल भाई की और एडम भाई की स्ट्रीम देख देख के हमने भी इस्लाम छोड़ दिया। हम भी पहले इस्लाम में थे। जबरदस्त। तो प्यारे जी भाई, हाँ जी। आप कौन से मसलक में इस्लाम को फॉलो करते थे? समीर भाई एक्चुअली ऐसा है कि मैं सुन्नी था। मतलब पहले मुझे इस्लाम इतना पता नहीं था एक्चुअली। हमारी मतलब जो मेरे मम्मी पापा थे उनकी एक समय में लव मैरिज हुई थी, तो माताजी हमारी सनातनी ही थी और पिताजी जो थे वो मुस्लिम थे, मतलब हैं अब भी। तो हुआ ऐसा कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर मुस्लिम जो होता है वो रेडिकल होता है। सर, आपकी इस बात से अग्री नहीं कर, सॉरी फॉर दैट। हर मुसलमान जी जो है ना सर, वो रेडिकल नहीं होता, लेकिन हर हम्म, रेडिकल मुसलमान ही होता है। ये कह सकते हैं सर आप। तो यही हिसाब है कि फिर हमारे पिताजी से जब ये उन्हें दिख रहा था कि बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने मेरे पे बोलना शुरू कर दिया, नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मतलब अच्छा, हमारे और मेरे पे। एक क्वेश्चन। हाँ जी। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं क्यूरियोसिटी नहीं। ज्यादा चीज़ों को समझने की, और ताकि मैं एक मैसेज क्लियर आगे लोगों तक जाए। हर तरह के जी लोग जी सुनते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपके वालिद जो है वो आपको कहते थे कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते, आप दीन इस्लाम को फ़ॉलो हम्म। नहीं करते, ताकि आपको तबलीग हाँ और जी। तरगीब करते। जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि जिस वक़्त आपने बताया कि आपकी जो माताजी हैं, मम्मी जो हैं आपकी, वो हाँ नॉन जी। हाँ मुस्लिम जी। थी। एम आई जी राइट सर? हाँ। इस वक़्त आपके फ़ादर ने आपकी मम्मी से शादी की थी, तो क्या हम्म। उन्होंने आपकी मम्मी जी को इस्लाम कबूल करवाया था? उस समय जब शादी हुई थी तो उनकी पहले कोर्ट मैरिज हुई, फिर समाज को दिखाने के लिए उन्होंने मस्जिद में जाके निकाह वगैरह किया, तो उसमें उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। लेकिन बाद में शी डिनाइड टू फॉलो इट। मतलब उन्होंने बोला कि मेरा मन होगा तो करूँगी वरना नहीं करूँगी, और फिर उन्होंने किया ही नहीं। फिर बस इतना फॉलो के नाम पे इतना फॉलो किया कि सिर्फ कभी जैसे रोज़े वगैरह होते थे तो पापा के साथ में रोज़ा वगैरह कर लेते थे, और वरना कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी बुर्का नहीं पहना, कुरान नहीं पढ़ी, इवन अभी भी नहीं करते। और हमारे मम्मी का और पापा का जो एक बॉन्ड है वो ऐसा है कि वो एक दूसरे के साथ तो खुश है, लेकिन जो मेरा और मेरे पिताजी का बॉन्ड था वो हमेशा से एक मुस्लिम जो होता है ना रिलीजन का पर्सपेक्टिव, उसको लेके ही हमेशा डिस्टरबेंस रही है कि तेरी माँ कर रही है ठीक है, लेकिन तू वो चीज कर जो मैं बोल रहा हूँ। तेरी मतलब हमारे घर में दिवाली भी मनी है, होली भी मनती थी, तो दशहरा भी आप मनता था, ईद भी मनती थी। अच्छा, तो मतलब जी आपके फ़ादर भी मनाते होंगे ना होली, दिवाली? नहीं नहीं, वो मनाते नहीं है, उनको मम्मी के मनाने से दिक्कत नहीं है, उनको खुद को मनाने से और मेरे मनाने से दिक्कत है। मतलब कि एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, 2013 की बात है। आपने कभी तभी पूछा छोट नहीं कि आपको जब मम्मी के मनाने से दिक्कत नहीं है, तो मेरे मनाने से क्यों है? आपने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा उनसे? उस टाइम बच्चा था ना समीर भाई, 13 साल का बच्चा क्या सवाल करेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके फादर अभी भी मुसलमान हैं, तो आप अब नहीं पूछते ये चीज़ उनसे? अब तो मैं डंके की चोट पे बस इस्लाम बजाता हूँ खोल के, अब कोई क्या पूछेगा मुझसे। चलें ठीक है। अच्छा प्यारे भाई, माइंड मत हम्म, कीजिएगा, लेकिन हम नहीं लोगों नहीं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम फॉलो करते हैं। तो जैसे आप हम्म इस्लाम फॉलो किए, इस्लाम में आप रहे, और अब आप ये कह रहे हैं कि अब आप इस्लाम को नहीं मानते हैं क्योंकि आप फादर की साइड हम्म से मुस्लिम, तो आपने हम्म, नमाज़ें भी पढ़ी होंगी, हाँ जी। और आपने जो है ना कुछ इस्लाम यानी कुरान शरीफ वगैरह भी सीखा होगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, तो आयत वगैरह सुना दूं मैं आपको कुछ। जी, जी, प्लीज़। जी जी जी, क्यों नहीं। अल्हम्दु सुना दूं, चलेगा? जी, चलेगा, सुना दीजिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम,
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ज़बरदस्त। मैं आपसे जो है हुँ, एक बात करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपके जी, बारे में जी। जान, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप हुँ, इसका हुँ। क्रेडिट मुस्लिम मूवमेंट और एक्स मुस्लिम्स को दे रहे हैं, तो हमें खुशी है और हमें इससे हुँ, हुँ। सुकून मिलता है कि भाई चलो हमारी जो कोशिशें हैं या हमारा जो काम है वो रंग ला रहा है, ताकि जी, आप जी। जैसे बात निकले। लेकिन प्यारे हुँ, भाई, हुँ। एक सजेशन मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। हाँ आपको जी। अगर आप ज़िंदा रहते हैं, जैसे कि मैं हुँ, उम्मीद हुँ। करूँगा कि लंबी ज़िंदगी हो, जी, लेकिन धन्यवाद। अगर आपके जो वालिद साहब हैं, हुँ, अगर हुँ। वो हाल में इस दुनिया से हुँ। रुखसत होते हैं हाल में, हुँ, हुँ। तो आप उनको फ़ोर्स मत करना, इस्लाम हुँ, को हुँ। लेकर के कि आप इस्लाम छोड़ दो, आप इसको फ़ॉलो मत करो, हुँ, और हुँ। आप पर कभी कोई तंज मत करना। और जी, नहीं और समीर कारण भाई। आपको हाँ बताऊँगा, जी। कारण इसका ये है कि देखिए हुँ, आपके हुँ। वालिद साहब की, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है आपके एज से, कि उनकी एज जी। तो जो है 80 हो गई होगी और पता नहीं और ज़िंदगी के कितने दिन बाकी हैं। तो हाँ जी। उनको जो ये कोशिश कीजिएगा बीइंग अ फादर, कि आपकी तरफ से उनको तकलीफ ना हो, आप फ़ोर्स ना करें। आपको जो नहीं मानना है वो आपकी बात है, मगर आप हुँ, उनको हुँ। फ़ोर्स ना कीजिएगा। लेकिन ये तो अब वो जी। काम है जो आपको नहीं करना है, मेरा हाँ सजेशन है। जी। हाँ जी, हाँ जी। और वो काम जो आपको करना है, हुँ। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो है वो दुनिया में चाहे शादी किसी से भी करें, आपका पार्टनर कोई, लेकिन जी, ये जी। आपको श्योर करना है, आपकी जो हुँ। आने वाली नस्लें हैं, आपके जो बच्चे हैं, जी। वो इस्लामी ना, उनको आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ उनको देनी है। उनको बताना है कि आपका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है, ना उनका कोई लेना-देना है। ये चीज़ आप करिए, मतलब अपनी जो पुरानी नस्लें हैं, पुरानी जो जनरेशन है, वो तो हाँ गुज़र जी, गई हाँ है और जी। उनको ना करें इसलिए कि वो आपके फादर हैं। लेकिन जो आने वाली आपकी नस्लें हैं, उनको आप जी, एक जी। सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस दें, इसलिए क्योंकि आप उनके फादर हैं। जी। बिल्कुल समीर भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इसी बात पे कंटिन्यू करता हूँ। मतलब जो अभी अगर शादी की बात हो रही है तो मतलब है मतलब शादी होने को और जो हमारी पार्टनर हैं वो भी सनातनी हैं। तो जी, प्रॉपर ये है कि जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी होगी वो प्रॉपर सनातन ही फ़ॉलो करेगी और मैं इस चीज़ मेक श्योर ज़रूर करूँगा कि जब भी कभी बच्चे हों, तो मैं सबसे पहले उन्हें सनातन का ज्ञान प्रोवाइड करूँ। जब ये धर्म भी नहीं, जानोगे नहीं तो पूरोगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जी। फिर भी ये कहता हूँ कि अगर माँ-बाप दोनों सनातनी हैं, तो ये हुँ, हुँ। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी सनातनी होंगे। जी, एक तभी माँ-बाप तो। हाँ, एक माँ-बाप जो है अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, एक बड़े स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में भेजता है। अगर वो जी, लड़की जी। है तो वहाँ कोई अब्दुल उसे लव जिहाद में फँसा लेता है, और वो लड़का जी, है, जी, जी। वहाँ पे उसका दोस्त, उसके साथ वाले लोग जो है उसकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं और अक्सर ऐसे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप हाँ उनको जी। सनातन का ज्ञान देंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन हुँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सनातन का ज्ञान दें या ना दें, लेकिन हुँ, उनको ये हुँ। ज़रूर बताइएगा कि इस्लाम हुँ, कैसी आइडियोलॉजी है और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर आप इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं, तो आपको हुँ, माइंडसेट हुँ। आपकी क्या हो जाएगी। जी, समीर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो करना ही पड़ेगा और सबका फ़र्ज़ है मतलब जैसे हम जो हिंदू हैं वो भी और जो हमारे ऐसे एक्स मुस्लिम कन्वर्ट हुए उनको भी ये पहला फ़र्ज़ है। जी, जी। धन्यवाद सर जी। एक सवाल था समीर भाई मेरा आपसे अगर अगर आप बुरा ना माने तो? जी। जी, अभी जैसे कि आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहे हैं और मेरा अभी फ़िलहाल कोई चैनल नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो भी अगर कोई मुस्लिम पर्सन है और मेरे से जिसको पता है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ या कोई बात करता है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं उसको सच से जो है सामना करवा सकूँ, उसको वो बातें बता सकूँ जो शायद उसके मौलवी, मौलाना ने उसको नहीं पढ़ी हों। तो कुछ लोगों से मेरा सामना हुआ जिसमें से बहुत से मेरे दोस्त भी थे, तो जब उनको बताता हूँ ये सारी चीज़ें तो पहली चीज़ तो मानते नहीं हैं कि हम नहीं मानते, ये सब लिखा है, तुम अपनी तरफ से हदीसें बना के ले आते हो, ये सारी बात। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक दोस्त है मुस्लिम ही है, तो वो एक चीज़ को लेके अड़ गया कि एक खुदा बेहतर होता है या 10,000 खुदा बेहतर होते हैं। तो मैंने उसे ये जवाब दिया कि खुदा 1 हो, 10 हो, 1000 हो या ना हो, तेरी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जो मतलब इस चीज़ को मैं काउंटर कर सकूँ प्रॉपर लॉजिकली? देखिए, मैंने कई बार इस चीज़ को काउंटर किया है, बहुत अच्छा सवाल है उन लोगों के लिए जो आगे लोगों के साथ बात करते हैं।
डिस्कशन करते हैं। जब भी कोई हम्म, एक आदमी आपको ये कहे कि एक खुदा अच्छा है और एक्चुअली एक खुदा है, ज़्यादा नहीं है, तो बस उससे एक सिंपल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या आपने अपने उस एक खुदा को कभी देखा है? डेफ़िनेटली जवाब आएगा नहीं। तो फिर उससे अगला काउंटर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब आपने ये देखा ही नहीं है खुदा को, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि खुदा एक है या अनेक? और फिर अगर खुदा एक है या एक से ज़्यादा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मसले हो जाते हैं? ये आप उनसे पूछें। तो अगर वो थोड़ा बहुत इस्लाम को पढ़ा होगा, तो कुरान की आयत के मुताबिक ये जवाब देगा कि अगर एक से ज़्यादा खुदा होंगे, तो उनमें आपस में झगड़े हो जाएँगे, आपस में मसाइल पैदा हो जाएँगे, आपस में डिस्प्यूट पैदा हो जाएँगे। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर और काउंटर ये है कि खुदा अगर आप कहते हैं कि खुदा है और वो अपनी मखलूक से अफ़ज़ल है, तो फिर आप उसके ऊपर मखलूक वाला आर्गुमेंट लगा ही नहीं सकते। क्योंकि आपस में एक-दूसरे के साथ डिस्प्यूट करना, लड़ना, ना-इत्तेफ़ाक़ी करना, ये तो इंसानी फ़ितरत है, खुदाई फ़ितरत नहीं है। हम्म, अगर खुदा है, मखलूक से अलग है, तो फिर वो मखलूक की तरह एक्ट भी नहीं करेगा। तो फिर ये चीज़ उस पर लगाना कि भई अगर खुदा एक से ज़्यादा होंगे तो आपस में झगड़े करेंगे, लड़ेंगे और परस्तिश की इबादत की बात कर चाहत करेंगे। तो भाई ये एक इलॉजिकल बात है। हाँ, लेकिन अगर इस्लामी खुदा जैसा कोई दूसरा खुदा होगा तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि इस्लाम में जो है खुदा ये कहता है कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जो खुदा इबादत का भूखा होगा, वो दूसरे खुदा के साथ ज़रूर लड़ सकता है ये कहकर कि तेरी इबादत नहीं करेंगे, ये मेरी करेंगे। क्योंकि उसको सिर्फ़ इबादत है। मगर आप देख लें कि दुनिया की किसी भी और आइडियोलॉजी में इस्लाम के अलावा कोई भी स्क्रिप्चर, जी जी कोई भी गॉड, कोई भी इस तरह की एंटिटी ये नहीं कहती कि तुम सिर्फ़ मेरी वर्शिप करो और किसी की वर्शिप जी ना करो और मेरी वर्शिप नहीं करोगे तो मैं नाराज़ हूँ। जी ठीक है। समीर भाई, अगर ये बात मैं उनको बोलता हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि तुमने कहाँ पढ़ी। उनको हदीसें दिखाता हूँ, वो देखते हैं कि अच्छा तुम ये दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, तो बोलते हैं कि हम वो चीज़ देखेंगे ही नहीं, हम वो चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं जिससे हमारा ईमान खराब हो जाए। अभी इसका क्या काउंटर करूँ जब कोई पढ़ने को इस, राजी नहीं है इसका कोई। इसका एक्चुअली कोई काउंटर बनता ही नहीं है। उन्होंने खुद ही बहुत कुछ काउंटर दे दिया अपने आप को। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ईमान खराब हो जाएगा। इसका मतलब ऑलरेडी वहां पे ऐसा कुछ है कि जो इनका इनका ईमान खराब कर सकता है। तो उनका तो नहीं, काउंटर एक देना ही एक नहीं एक बनता और जी। बात ये भी बनती है अच्छा मृत्यु भाई यहाँ पर कि जो ये कहता है कि मैं जो जो मानता हूँ, बस मैं वही मानते रहना चाहता हूँ और मैं कुछ ना तो जानना चाहता हूँ, ना मानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ और जानूँगा तो जो मैं मानता हूँ, वो गलत साबित हो जाएगा। तो ये कह कर के उन्होंने डेफ़िनेटली खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि उनका जी जो जी अकीदा है, वो अंधा अकीदा है और वो जानने के नहीं, बल्कि मानने के गुलाम हैं। साथ में कमजोर भी है अकीदा। वो खरगोश होता है ना, सिर घुसा लेता है मतलब ये में खाई में जी और लगता है कि उसको कोई नहीं देख रहा, तो वैसा ही है। एक अच्छा, हाँ, समीर भाई, मेरा ये था, पूछना था आपसे, जैसे कि रिसेंट एक वाक़या हुआ, अभी कुछ 2-4 दिन पहले की बात है। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक लड़की थी, तो उन्होंने ऑफ़िस छोड़ दिया कुछ काम से। तो वो मुस्लिम थी, उनसे मैंने ये बातचीत हुई, मैंने उनको प्रॉपर बताया, कई सारी हदीसें बताई ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी है, कैसा भी है, बट मैं मानती हूँ इस्लाम इज़ द बेस्ट। मैंने कहा बहन, एक बात मुझे ये बताओ, आपके नबी साहब ये कहते हैं कि एक मुसलमान अगर अपना इस्लाम छोड़ दे, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो किसी के खिलाफ नहीं जा रहा, उसने किसी को मारा नहीं, उसने कुछ नहीं किया, बस उसका अकीदा नहीं है तुम्हारे अल्लाह पे और वो इस्लाम छोड़ दे, तो उसका कत्ल करना तुम्हारी नज़र में जायज़ कहाँ से है? कह रही मुझे नहीं पता जायज़ कहाँ से है, बट मेरे इस्लाम में है तो ठीक है। हाँ, तो बस फिर आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए आप उसको ही जगा सकते हैं, जो सोया हुआ है और जो मानता है कि वो सोया हुआ है। जो आँख खोल कर के और सोने का नाटक कर रहा है, आप उसको कैसे जगाएँगे? वो तो पहले ही ऑलरेडी जगा हुआ है ना। वो जानता सब है, पर वो मानना नहीं चाहता। वो ये मानना नहीं चाहता कि वो जगा हुआ है, वो ये मानना चाहता है कि वो सोया है। तो आप उसको नहीं एक्चुअली समझा सकते। तो ऐसे लोगों के बारे में तो बस इतना ही कीजिए कि उनको जो जी, है जी। उनको ये कहिए कि आप जो मानते हैं ना, अगर उसकी कोई हुँ। बुनियाद है, तो उस बुनियाद पर गौर-व-फ़िक्र करें। और अगर आपके मानने की कोई बुनियाद ही नहीं है और आप सही चीज़ें जानना नहीं चाहते, तो फिर हाँ जी। आप जो है एक अंध नमाज़ी हैं, एक अंधे अकीदे के गुलाम हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं हैं। जी, ठीक है जी, बेहतर। ठीक है प्यारे भाई, अच्छा ठीक लगा ठीक है। बात करके। अपना ख़्याल जी, रखिएगा। सिद्धार्थ भाई, जी, धन्यवाद।